Hi everyone, welcome to my channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो अभी हम लोग बात करते हैं ईयर के बारे में, ठीक है। ईयर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आई और ईयर से दोनों में से मिला के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ईयर में पढ़ना क्या है, ठीक है। ईयर में क्या कान के बारे में पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो चैप्टर है ये ईयर कहाँ दिया हुआ है। जो क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है, क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है बायो का, उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दिया हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये है ईयर, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत सारा चीज बताने वाला हूँ, गौर से देखना, ठीक है। देखो ईयर का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है मिडिल ईयर। दूसरा पार्ट क्या होता है? मिडिल ईयर। तीसरा पार्ट क्या होता है? इंटरनल ईयर। इसमें तो एक ही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भले ही एक बोन्स का जो ज्वाइंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंटरनल ईयर को। आई बात समझ में? तो देखो ईयर का फंक्शन क्या होता है। ये जो ईयर होता है, ईयर का फंक्शन क्या होता है? ये 2 सेंसरी फंक्शन करता है। कौन कौन सा? 2 टू सेंसरी फंक्शन करता है। ये 2 सेंसरी फंक्शन करता है। कौन सा सेंसरी 2 फंक्शन करता है? पहला फंक्शन करता है, ये कान है तो कान से क्या करते हैं हम लोग? सुनते हैं, हियरिंग में हेल्प करता है। और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, ठीक है। और दूसरा क्या करता है? ये बॉडी बैलेंस करता है, ठीक है। आई बात समझ में? ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, ये पूरा जो पार्ट है इसको एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। देखो ये आउटर ईयर है। आउटर ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आउटर ईयर में सबसे पहले बात करें तो एक ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होके, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और अगला आगे जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। ये इस तरह से देखो ईयर ड्रम यहाँ पर में मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ठीक है। अब ईयर ड्रम से क्या अटैच होता है? ईयर ड्रम से क्या अटैच होता है? देखो ईयर ड्रम का अगर बात करें तो इसका 2 लेयर 3 लेयर होता है, ठीक है। जो पहला लेयर होता है, जो एक्सटर्नल लेयर होता है, ये स्किन लेयर होता है, ठीक है। जो पहला लेयर होता है वो स्किन लेयर होता है। इधर बाहर की तरफ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से अगर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर, तो ये पहला लेयर क्या हो गया? स्किन हो गया, ठीक है। उसके बीच में कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बीच में कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। और उसका जो लेयर है, जो इंटरनल लेयर है, ये जो लेयर होता है, ये जो लेयर, ठीक है, ये लेयर को बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर का होता है, ठीक है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर जो होता है, ये पार्ट होता है मिडिल ईयर का, ठीक है। ये मिडिल ईयर का पार्ट होता है, लेकिन जो स्किन का जो पार्ट होता है ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में। तो स्किन क्या पार्ट होता है? इंटरनल। और मिडिल ईयर क्या पार्ट? ये म्यूकस मेम्ब्रेन किसका पार्ट होता है? एक मिडिल ईयर का, मिडिल ईयर का, ठीक है। तो यहीं पर में हम लोग मिडिल ईयर का बात कर लेते हैं। तो उसमें 2 चीज आता है। पहला है कि ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या टिम्पैनिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आने के बाद ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ऑडिटरी कैनाल है इसके एंड पे प्रेजेंट होता है, इस तरह से, ठीक है।
और ये ईयर कैनाल को मिडिल ईयर से सेपरेट करता है, ठीक है। ये हो गया मिडिल ईयर वाला पूरा पार्ट। ये जो डिमार्केशन दिखाया हुआ है मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर में ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर में ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा मिडिल ईयर है, ठीक है। और मिडिल ईयर किससे कनेक्ट होता है? स्टिकियन ट्यूब से, ठीक है। स्टिकियन ट्यूब से कनेक्ट होता है किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। यहाँ कनेक्शन होता है फेरिंग्स तक, ठीक है। तो ये दोनों तरफ टिम्पैनम के दोनों साइड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्टिकियन ट्यूब क्या करता है? प्रेशर मेंटेन करने का हेल्प करता है, ठीक है। और फेरिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है बात। तो मिडिल ईयर एक बार क्वेश्चन आया था कि ये स्टिकियन ट्यूब किससे कनेक्ट करता है? मिडिल ईयर से, ठीक है। कहां से कनेक्ट करता है? फेरिंग्स किससे कनेक्ट होता है? मिडिल ईयर से। आई बात समझ में? अब हम लोग अगला देखते हैं। अब जब ये बात हो गई तब इसमें 3 बोन्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। कौन सा ईयर ऑसिकल्स होता है? मिस। कैसे याद रखेंगे? मिस, मैलस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। देखो, मिस, मैलस और इनकस के बीच में जो ज्वाइंट होता है, मैलस और इनकस के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या होता है इसके बीच में? हिंज ज्वाइंट, ठीक है। लेकिन इनकस और स्टेप्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बॉल एंड सॉकेट की तरह इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर में, ठीक है। मैलस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर में ये ये हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। ये हो गया मैलस, ये पूरा वाला जो पार्ट हो गया मैलस। ये हो गया इनकस, ठीक है। ये हो गया इनकस और ये हो गया स्टेपीज, ठीक है। देखो अब एक एक करके बात करते हैं। जो मैलस जो होता है, मैलस मैलस होता है, मैलस के बारे में देखो। मैलस एक हैमर शेप्ड का बोन होता है। मैलस एक हैमर शेप्ड का बोन होता है। मैलस एक हैमर शेप्ड का बोन होता है, ठीक है। और और ये जो मैलस होता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, अटैचेस टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो इसके लिए 2 पॉइंट याद रखो कि हैमर जो होता है ये मैलस हैमर शेप्ड होता है और अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनकस के बारे में, ठीक है। इनकस के बारे में बात करने के देखो इनकस के बारे में क्या बोलते हैं कि इनकस जो होता है वो मिडिल होता है, ठीक है। मिडिल वाला बोन होता है। ये एनविल शेप्ड होता है, ठीक है। एनविल, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, एनविल शेप्ड। ये इस तरह से एनविल शेप्ड हो रहा है, ठीक है। ठीक है। और स्टेपिस का बात कर लेते हैं। तो स्टेपिस जो होता है यहाँ पर में, स्टेपिस जो होता है ये स्ट्रिप शेप का होता है। किस शेप का होता है? स्ट्रिप शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस स्ट्रिप शेप का होने के बाद भी ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट बोन होता है पूरे बॉडी में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्मॉलेस्ट बोन कौन होता है? स्टेपीज होता है, ठीक है। और ये अटैच होता है ओवल विंडो से, ठीक है। अटैचेस टू ओवल विंडो, ठीक है। अटैचेस टू ओवल विंडो, ये ओवल विंडो से अटैच होता है। लेकिन वहीं पे मैलस किससे अटैच होता है? राउंड, मैलस किससे अटैच होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये देखो ये ओवल विंडो से अटैच हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। और यही ओवल विंडो से आगे क्या होता है? सेंसेशन पहुंचाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका जो पूरा रफ डायग्राम है वो मैं यहाँ पे मैं ऐसे रफ में लिख रहा हूँ, लेकिन इसका जो पूरी तरह से जो मैं अच्छे से लिख के लाया हूँ उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको राइट डाउन कर लेना, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। 2 पेज में इसका शॉर्ट नोट्स है, बस क्वेश्चन वहीं से आना है, ठीक है। अभी मैं जस्ट फॉर रेफरेंस में समझा रहा हूँ क्या है कैसे है, ठीक है। देखो अब चलते हैं हम लोग इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर में 2 चीज होता है हमारे पास। इंटरनल ईयर में 2 चीज होता है। सबसे पहला बात होता है कि सबसे पहला बात हमें ये देखने को मिलता है कि टिम्पैनिक बोन से जो कनेक्ट होता है, टिम्पैनिक में बोन से जो
सराउंड होता है उसको बोलते हैं बोनी लेब्रियन। क्या होता है? बोनी लेब्रियन। ठीक है, बोनी लेब्रियन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेब्रियन। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेब्रियंस में क्या क्या पाया जाता है? अब इसमें दो चीज पाया जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज पाया जाता है। सबसे पहला बात बोले तो ये इस पे पाया जाता है कॉकलिया। ठीक है, और दूसरा पार्ट पाया जाता है वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा सा, जो शेप। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर में इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका दो पार्ट हमें देखने को मिलता है। पहला पार्ट जो होता है उसको सिंपल पार्ट है, जो जिसको बोलते हैं बोनी लेब्रियन। क्या बोलते हैं? बोनी लेब्रियन। बोनी लेब्रियन, स्पेलिंग थोड़ा सा LABYRIN। बोनी लेब्रियंस बोलते हैं, जो कि मोस्टली जो टेम्पोरल बोन का पार्ट जो होता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बोनी लेब्रियंस। और दूसरा जो पार्ट होता है, ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रियंस। मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस लेब्रियंस। ठीक है, देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द बॉडी लेब्रियंथ ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मान मान के चलो, जो ये कॉकलियर डक्ट था, ठीक है, ये कॉकलिया इस तरह से था। इस कॉकलिया को हम लोग इस तरह से काट के देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉकलिया को इस तरह से काट के देखते हैं, तो जो ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है? ये बाहर वाला पार्ट होता है मेम्ब्रेनस, सॉरी, बोनी लेब्रियंथ। और जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बोनी लेब्रियंथ, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। ठीक है, अब इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, एंडो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बाहर में जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरीलिम्फ इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर में जो पाया जाता है जो फ्लूइड, उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। आई बात समझ में? ये एंडोलिम्फ हो गया। अब चलो, अब देखते हैं ये जो एंडोलिम्फ यहाँ पे पाया जाता है, और ये जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये किस चीज का रोल होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पार्ट्स देख लेते हैं, किसका क्या पार्ट्स है। तो मैंने बताया कि मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ का दो पार्ट होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो क्या कंटेन करता है? एंडोलिम्फ। ये कंटेन करता है एंडोलिम्फ, और ये कंटेन करता है पेरिलिम्फ। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो बोल देते हैं कॉकलिया प्रेजेंट होता है। कॉकलिया, कॉकलिया पार्ट होता है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कॉकलियर डक्ट। कॉकलियर डक्ट। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, और जो पहला पार्ट है उसको कॉकलियर डक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो, अब इस दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। मैंने बोला कि ईयर का दो फंक्शन होता है। पहला जो फंक्शन होता है वो हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, हियरिंग में कौन हेल्प करता है? कॉकलिया। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, बैलेंसिंग एंड पोस्चर मेंटेन करता है। ठीक है, बैलेंस एंड पोस्चर को क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन? वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, तो ये चीज इसका फंक्शन होता है कि कौन पोस्चर मेंटेन करता है। ठीक है, अब जब हम लोग ये जान लेते हैं, तो इस कॉकलिया का जो फंक्शन होता है वो कॉकलिया, कॉकलिया क्या है? कॉकलिया एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट होता है बैसिलर मेम्ब्रेन पे। क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट होता है एट बैसिलर मेम्ब्रेन में। ठीक है,
ये बात हो गई यहाँ पर में, ठीक है। बैसिलर मेम्ब्रेन में ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस तरह से प्रेजेंट होता है, देखो जैसे कि मैं एक कॉकलिया का जो इस तरह से क्वाइल्ड पोर्शन होता है, इस तरह से क्वाइल्ड पोर्शन होता है, ठीक है। इस तरह से जो क्वाइल्ड पोर्शन होता है इसको हम लोग खोल के देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, खोल के देख रहे हैं। तो देखो इस तरह से ये हो गया, इस तरह से एकदम मतलब अच्छा डायग्राम है, ठीक है। इससे सारा चीज समझ में आने वाला है, ठीक है बात। देखो अब इसमें सारा चीज देखो कि मैंने बोला कि आगे वाला पार्ट क्या होता है, आगे जाके कॉकलिया के इसमें क्या कहते हैं, जो स्टेपिस होता है वो किसमें ओपन होता है। तो जो स्टेपिस होता है ये यहाँ पर में ओपन हो रहा है, स्टेपिस, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं इसको, ओवल विंडो। इसको बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है। तो स्टेपिस ओपन हो रहा है ओवल विंडो में, और ओवल विंडो में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर में, पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है ये सब पूरे में, ठीक है। देखो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रियन देख रहे हैं ना। तो कौन सा फ्लूइड भरा होगा, ये जो बाहर वाला पार्ट है उसमें कौन सा फ्लूइड भरा होगा, पेरिलिम्फ, ठीक है। पेरिलिम्फ, इसमें भी क्या होगा, पेरिलिम्फ, ठीक है। और जो पेरिलिम्फ के बीच में क्या होगा, एंडोलिम्फ, ठीक है। ये जो एंडोलिम्फ है, ठीक है, इस पे क्या प्रेजेंट होता है, बैसिलर मेम्ब्रेन हो गया ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है ये कौन सा मेम्ब्रेन होता है, रीजनर्स मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये रीजनर्स मेम्ब्रेन हो गया और ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। दो मेम्ब्रेन यहाँ पर में पाए जाते हैं, ठीक है। बैसिलर मेम्ब्रेन के मैंने बताया कि बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट होता है। इसको मैं डिटेल में आगे डायग्राम से दिखाऊंगा, बट मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर से इसको जूम करके मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर में जो लेयर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऊपर में जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से जो डायग्राम होता है ना इसको समझना जरूरी होता है, ताकि आगे हम लोग समझ सके, ठीक है। तो अब हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्केला मीडिया, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर होल है यहाँ पर जो खाली जगह है, जिसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनी। इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनी। और ये जो टर्न बनाता है इसको बोलते हैं हेलिकोट्रमा, ठीक है। हेलिकोट्रमा बोलते हैं। आई बात समझ में। और यहाँ पे जो ये ओपन होता है ना, ये ओपन होता है राउंड विंडो में, ठीक है। ये ओपन कहाँ होता है, राउंड विंडो में। आई बात समझ में। तो स्केला टिम्पनी क्या होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ ओवल विंडो। स्केला टिम्पनी कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉरी स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे, ठीक है, एट द एंड ऑफ ओवल विंडो एट द कॉक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कहाँ एंड होता है, ओवल विंडो में एंड होता है, ठीक है, कॉक्लियर बेस के पास। आई बात समझ में। और ओवल विंडो कहाँ ओपन होता है, मिडिल ईयर में। कहाँ ओपन होता है, ओवल विंडो कहाँ ओपन होता है, मिडिल ईयर में, ठीक है बात। स्केला मीडिया की बात करें, जो स्केला मीडिया होता है ये स्केला मीडिया फिल्ड विथ स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच में होता है स्केला मीडिया, ठीक है। और स्केला टिम्पैनी की जब बात करते हैं तो स्केला टिम्पैनी कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, बिलो स्केला मीडिया, स्केला मीडिया के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और ये टर्मिनेट कहाँ करता है, ये टर्मिनेट करता है राउंड विंडो में। आई बात समझ में। राउंड विंडो कहाँ ओपन होता है, मिडिल ईयर में। तो ये दोनों जो ओवल विंडो है वो कहाँ ओपन हो रहा है, मिडिल ईयर में, ठीक है। तो भाई साहब देखो मिडिल ईयर से आवाज आया, ठीक है। अब यहाँ पे आवाज पूरा टकराया, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिम्फ भरा हुआ है, पूरा फ्लूइड भरा है। ये फ्लूइड क्या करता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन को हिट करता है, जिसके कारण ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हिट करता है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सेंसरी, जो सेंसरी स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ऑर्गन ऑफ
पर्टाई क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पर्टाई। अब ये सेंसरी स्ट्रक्चर कहाँ, ये क्या कहते हैं, नर्व को भेजता है, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंसरी जो पार्ट होता है वो नर्व को भेजता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स जनरेट करता है ऑडिटरी नर्व की तरफ, ये ठीक है। ये पूरा मिला के ऑडिटरी नर्व जाके भेजता है, जो सेंसरी जो स्टिमुलस होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से चलता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर मैं जो बात चली थी तो मैं बता दी है, ठीक है। अब वेस्टिबुलर अपैरेटस की बात करते हैं, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस का फर्दर दो पार्ट होता है, ठीक है। वेस्टिबुलर अपैरेटस में बात करें, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में बात करते हैं तो इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, और दूसरा ये इसमें प्रेजेंट होता है ओटोलिथ में, ओटोलिथ ऑर्गन्स, ठीक है। ओटोलिथ ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें ओटोलिथ ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओटोलिथ ऑर्गन को ओटोलिथ ऑर्गन कौन कौन सा होता है, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। और इसका जो सेंसरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैकुला। तो यहां पर में हमारे पास डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कॉकलिया का सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है, 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 ऑर्गन ऑफ पर्टाई। सेमी सर्कुलर का सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टा। ओटोलिथ ऑर्गन का सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मैकुला, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन अलग है, क्रिस्टा और मैकुला बैलेंसिंग और पोस्चर मेंटेन करता है, लेकिन वहीं पर में ऑर्गन ऑफ पर्टाई क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। अब डिफरेंस समझ में आया, बस यही डिफरेंस समझाने के लिए मैं ये पूरा लिख रहा था। आई बात समझ में? अगर किसी ने स्किप किया तो उसको पीछे से जाके देखे, क्योंकि यही डिफरेंस नहीं समझ में आता और कंफ्यूज होते रहते हैं कि ऑर्गन ऑफ पर्टाई सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट है कि कहाँ प्रेजेंट है, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस के लिए मैंने सारा चीज डिस्कस किया। आई बात समझ में? ये तो मैं बता दूं, जो क्रिस्टा होता है ये डायनेमिक, ये डायनेमिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। और जो मैकुला होता है, ये जो मैकुला होता है, ये जो मैकुला होता है वो स्टैटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। स्टैटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो मैं लिखा हूं ना उसको देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रफ हो गया। अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं एक एक करके। ये मैं बता दिया कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है, ये समझ में आ गया सारा चीज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ईयर पिन्ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैमल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है, इन एयर प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। फाइन हेयर्स इनसे प्रेजेंट हो सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की बात करें तो वॉल पे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सीरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। और सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है सीरोमेन या ईयर वैक्स, जो कि ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। इसके अंदर फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। जो मिडिल ईयर होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ईयर ड्रम और 3 ईयर ऑसिकल्स पाया जाता है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स का जो इंपॉर्टेंट काम है, ये साउंड के एम्पलीफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल प्रेजेंट थिन स्ट्रेच एंड ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, सेपरेट ईयर कैनाल टू द मिडिल ईयर, ठीक है। ये सब सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैलस के बारे में। ये मैलस एक हैमर शेप्ड होता है, अटैच विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। इनकस की बात करें, ये एनविल शेप्ड होता है, और स्ट्रिप्स की बात करें, स्टेपिस की बात करें तो स्ट्रिप शेप होता है और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहलाता है, और ये अटैच होता है ओवल विंडो से। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूरा ईयर ऑसिकल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना चीज में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है बात। अब चलते हैं हम लोग इंटरनल ईयर के बारे में। मैंने सारा चीज एक ही बार में डिस्कस कर दिया है, ठीक है।
तो मैंने बताया कि जो इंटरनल ईयर है उसका दो पार्ट होता है, इंटरनल ईयर का दो पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बोनी लेवरियन, जिसको टेम्पोरल बोन भी कहते हैं। ये कैविटी होता है या पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पाया जाता, बोलते हैं इसको। कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको? पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो क्या कंटेन करता है? पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरीलिम्फ कंटेन करता है। और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ जो होता है वो इनसाइड द बोनी लिम्फ लेब्रियंथ प्रेजेंट होता है, जिसको मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। ये कंटेन करता है एंडोलिम्फ। और दो तरह का होता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस प्लस कॉक्लिया का बना होता है। और जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है उसमें तीन सेमी सर्कुलर का यूट्रिकल प्लस सैक्यूल होता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अभी बात क्या, ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो क्वाइल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट जस्ट बिलो द वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। देखो डायग्राम में, देखो यहाँ पर में और डायग्राम है यार, ये देखो यहाँ पर में अच्छे से दिख रहा है। ये हो गया स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस ओपन होता है ओवल विंडो में। ठीक है, स्टेपिस होता है ओवल विंडो में। ये हो गया पूरा पार्ट वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि परपेंडिकुलरली अटैच होता है। ठीक है, उसके वाला जो पार्ट राउंडेड पार्ट बोलते हैं उसको कॉकलिया जो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये जो राउंडेड पार्ट है ये कॉकलिया। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट होता है यहाँ पर में। और ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या ऑडिटरी नर्व से जाके ज्वाइन करता है। वहीं पर में यहाँ पे क्रिस्टा और क्या कहते हैं मैकुला प्रेजेंट होता है, सेंसरी पार्ट, जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है। वो भी अपना नर्व्स क्या करता है, भेजता है और ज्वाइन करता है। ज्वाइन करके क्या बनाता है? ऑडिटरी नर्व्स बनाता है। ज्वाइन करके ऑडिटरी नर्व्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर था। अब जो मिडिल ईयर का जो पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है? पैरिंग से कनेक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो पार्ट होता है ना, जो मैं पेट्रस पार्ट बोला है, तो ये जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं पेट्रस पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसको पेट्रस पार्ट ऑफ द बोनी लेवरियंथ बोलते हैं। ठीक है, यही बोनी लेवरियंथ है। ठीक है बात, यही बोनी लेवरियंथ है। आई बात समझ में? आ गई ना सब बात समझ में? है ना? चलो देखो, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इसको जूम करके देख रहे हैं यहाँ पर में। तो जब जूम करके देखते हैं तो ये हमारा क्या दिखता है? बोनी ऑसियस या बोनी लेवरियंथ यहाँ पर में दिख रहा है, जो बाहर वाला लेयर है इस तरह से। ठीक है, तो ये बोनी लेवरियंथ। अब इसको काट के ऐसे, ठीक है, इसको काटे। अब इसको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं इसको इस तरह से। जब काटते हैं तो पहला बाहर वाला पार्ट क्या होता है? बोनी लेवरियंथ या ओसियस लेवरियंथ। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं क्या? पेरीलिम्फ। उसके अंदर वाला जो लेयर होता है, ये वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेवरियंथ। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेवरियंथ। उसके अंदर में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। ये जो फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर में फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, एकदम 3D एनिमेशन में दिखा रहा हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, आई बात समझ में? अब चीज देखो, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यूट्रिकल और साइक्यूल। ठीक है, यूट्रिकल और साइक्यूल यहाँ पर में प्रेजेंट होता है। जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्रिकल, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर में देखो राउंड विंडो है। ठीक है, राउंड विंडो है यहाँ पर में। आई बात समझ में? दिख रहा है क्या सब चल रहा है? अब देखो, अब जो कॉकलिया वाला जो पार्ट मैंने डिस्कस किया था, तो ये कॉकलिया वाला जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कॉकलियर डक्ट। ठीक है, जो कि एंडोलिम्फ कंटेन करता है। और उसका जो सराउंड किया रहता है उस वो वाला पार्ट क्या बोलते हैं? जो इस तरह से मैं बनाया था, ठीक है, ये इस तरह से जो मैं बनाया था ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये पेरीलिम्फ से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो जितना पार्ट है, ये जो जितना पार्ट है ये, ठीक है, अच्छे से देखो, ये जो पार्ट है ये पेरीलिम्फ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पेरीलिम्फ कंटेन करता है। ठीक है, ये पेरीलिम्फ होता है। ठीक है, ये एंडोलिम्फ होता है, ये पेरीलिम्फ होता है। तो एंडोलिम्फ किस में रन करता है? इसमें एंडोलिम्फ रन करता है, इसमें पेरीलिम्फ रन करता है। तो अगर इसको हम लोग कट करके इस तरह से देखते हैं तो ये इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। और ये राउंड विंडो इस तरह से यहाँ पर में ओपन हो रहा है। ठीक है,
ना। देखिए देखो यहाँ पर में ओवल विंडो यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, खोल दिए इसको पूरी तरह से, ठीक है। इसको क्या किए हैं, इसको हम लोग समझने के लिए क्या किए हैं, इस तरह से जो था ना, तो इस तरह से हम लोग इसको खोल के इस तरह से देख लिए, जहाँ की ये राउंड विंडो ओपन होता है, ठीक है, ओवल विंडो ओपन होता है और राउंड विंडो ओपन होता है इस तरह से, ठीक है। आई बात समझ में, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि जो क्रिस्टा प्रेजेंट होता है एम्पुला में, ठीक है, जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें क्रिस्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रिस्टा जो प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर में, यहाँ पर ओटोलिथ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ओटोलिथ ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें क्या दिखा रहा है, मैकुला और क्रिस्टा ही दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है, उसके नीचे सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होता है। सेम उसी में भी सेम जो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो टोटल उसके ऊपर में इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये बैसिलर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर में सेल्स हो गए, ठीक है। और जो ये सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आउटर की तरफ आते हैं, उसको बोलते हैं आउटर हेयर सेल्स, ठीक है। ये हेयर्स अपना इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स सेल्स होते हैं ये, उसको बोलते हैं इनर हेयर सेल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर हेयर सेल्स। इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर में प्रेजेंट होता है टेक्टोरल, यही ऑर्गन ऑफ कॉटाई का जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ, ठीक है। जूम करके अगर देखते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, इस तरह से, ठीक है। और इसको बोलते हैं हेयर सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स के उसके ऊपर में होता है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और ये पूरा भरा होता है एंडोलिम्फ से, ये पूरा एंडोलिम्फ से भरा होता है, ठीक है। जब प्रेशर इस पे पड़ता है तो ये पूरा हिलता है इधर से उधर, ठीक है। और ये सेंसरी, जो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से पास करता है ऑडिटरी नर्व की तरफ, ठीक है, सेंसरी जो फंक्शन होता है यहाँ पर। तो ये हो गया, यहाँ पर मैं सैक्यूल को यहाँ दिखा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूट्रिकल को दिखा रखा है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई बात। सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टा दिखा रहा है। यूट्रिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है, यूट्रिकल्स और सैक्यूल के अंदर मैकुला पाया जाता है, ठीक है। अब इसको जूम करेंगे तो मैकुला का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर था ना सारा, ये समझने वाला पार्ट था यहाँ पर, ठीक है। साइकिल को अगर दिखाते हैं तो ओटोकोनिया सेल्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन ओटोलिथिका प्रेजेंट होता है, ये सब हायर स्टेज है। लेकिन तुम्हें क्या जानना है, बस ये इतना ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर apparatus में बैलेंसिंग और पोस्चर में हेल्प करता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ओटोलिथ ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको यूट्रिकल और साइक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जो सेंसरी पार्ट बोलते हैं उसको सेंसरी पार्ट मैकुला होता है, ठीक है। सेंसरी पार्ट मैकुला, और जो इसका जो सेंसरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं एमएस, इस तरह से याद रखेंगे, एमएस मैकुला, ठीक है। और क्रिस्टा का जो सेंसरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीडी, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ये चीज तो हमारा समझ आ गया। अब चलते हैं ना कि देखो, ये चीज भी बता दिया मैं कि रीजनल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, रूफ ऑफ द स्केला मीडिया प्रेजेंट है, और स्केला वेस्टिबुलार फ्रॉम द स्केला मीडिया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट। और बैसिलर मेम्ब्रेन फ्लोर ऑफ द स्केला मीडिया का फ्लोर बनाता है और सेपरेट करता है स्केला मीडिया फ्रॉम द स्केला टिम्पेना। ये सब याद कैसे रहेगा, इसको रटना नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको रटना नहीं है, इसको रटना मना है। और जब रटना मना है तो क्या याद करना नहीं मना है, ये याद करना नहीं मना है। अगर ये डायग्राम याद हो गया ना तो समझो कि ये सब आराम से याद हो जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग पार्ट ऑफ द ईयर, वेस्टिबुलर apparatus का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर मैं, देखो ये हो गया 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये हो गया 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जिससे फिल्ड होता है एंडोलिम्फ में, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल लाई एट डिफरेंट प्लेन्स एट द राइट एंगल टू ईच अदर, और 3 नंबर में होता है। 3 नंबर, मतलब 3 नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होता है, ठीक है। एम्पुला, ठीक है, ये जो सोलन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। इस एम्पुला में क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या करता है, डायनेमिक बैलेंस टी डी, क्रिस्टा क्या करता है डायनेमिक बैलेंस, और मैकुला क्या करता है एमएस, सीडीएमएस, ठीक है। मैकुला स्टैटिक बैलेंस करता है, ठीक है। डायनेमिक या काइनेटिक बैलेंस कौन करता है, क्रिस्टा, ठीक है। उसके नीचे आए तो हमें देखने को मिलता है यूट्रिकल एंड साइक्यूल, जो कि प्रोटेक्टिंग डिजीज जिसको बोलते हैं, और ये दोनों क्या करता है, प्रोटेक्टिंग डिजीज कंटेन करता है, डिजीज इसके पास होता है, ठीक है, इस तरह से।
प्रोटेक्टिंग रीजेस प्रेजेंट होता है यूट्रिकल और सैक्यूल के पास, उसको बोलते हैं मैकुला। और ये मैकुला क्या करता है, स्टैटिक बैलेंस करता है, ठीक है, स्टैटिक बैलेंस। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन जो होता है, ओटोलिथ ऑर्गन क्या करता है, स्टैटिक बैलेंस करता है, और कॉक्लिया हियरिंग में ऐड करता है, ठीक है। पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस का बात कर लेते हैं तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है और ओटोलिथ ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ओटोलिथ ऑर्गन जब प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, यूट्रिकल और सैक्यूल्स ये दोनों क्या करता है, यहाँ पर में मैकुला इसका सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, मैकुला सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, तो ये मैकुला एमएस, एमएस से याद रखो कि मैकुला क्या करता है, स्टैटिक बैलेंस करता है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। और क्रिस्टा जो प्रेजेंट होता है वो एम्पुला ऑफ द इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एम्पुला ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। ये क्या करता है, ये क्रिस्टा इसमें प्रेजेंट होता है, ये काइनेटिक बैलेंस करता है या डायनेमिक, सीडी से याद रखो, क्रिस्टा डायनेमिक बैलेंस करता है, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में। तो ये था पूरा इंटरनल ईयर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मैकेनिज्म तो ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। देखो ईयर पिना क्या करता है, साउंड वेव कनेक्ट करता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज होता है हमारा, ठीक है। ईयर कैनाल इसको रिसीव करता है, ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स के पास जाता है जो कि क्या करता है, जो साउंड वेव्स आता है उसको इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाइब्रेशन जो है रीच करता है ओवल विंडो मेम्ब्रेन पे, ठीक है, ओवल विंडो के मेम्ब्रेन पे ये वाइब्रेशन रीच करता है, वहां पे वेव जनरेट करता है किसमें, पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो ऑर्गन ऑफ पर्टा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये ओवल विंडो में आता है, ठीक है, ओवल विंडो में आता है, ये वेव जनरेट करता है पेरिलिम्फ में, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई ये बोला था मैंने, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला टिम्पैनी बोला था, और स्केला मीडिया बोला था। इसमें होता है एंडोलिम्फ, इसमें होता है पेरिलिम्फ। अब समझो कि वाइब्रेशन इन द एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया थ्रू रीजनस मेम्ब्रेन, ये रीजनस मेम्ब्रेन था हमारे पास, यहाँ से वाइब्रेशन इस तरफ से जाता है, ठीक है, एंडोलिम्फ में। और जब यहाँ से वाइब्रेशन जाता है तो ये कहाँ रीच करता है, ये रीच करता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास, ये रीच करता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास, ठीक है। यहाँ की हेयर सेल्स बेंड होते हैं अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये हेयर सेल्स को क्या करता है, बेंड करता है, और नर्व इंपल्स जनरेट होता है एफरेंट फाइबर्स में। अब ये यहाँ से एफरेंट फाइबर्स यहाँ से जा रहा है, किसके, एफरेंट फाइबर्स किससे जनरेट करता है, ऑडिटरी नर्व से, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक भेज देता है, जहां पे एनालिसिस और रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। एक और चीज, अगर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का अगर 3D स्ट्रक्चर, अगर किसी को 3D एनिमेशन अगर करना है, 3D एनिमेशन अगर देखना है तो हमारे चैनल पे चले जाए, इसका 3D एनिमेशन आपको मिल जाएगा, और जब ये अगर जान लोगे ना तो वो 3D एनिमेशन आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो वही देख लो, ये डायग्राम में मैं बता चुका, ठीक है। साउंड वेव आया, साउंड वेव आने के बाद ये ईयर ऑसिकल्स यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हुआ, और ये पेरिलिम्फ में गया, पेरिलिम्फ से कहाँ गया, एंडोलिम्फ में, पेरिलिम्फ में गया, एंडोलिम्फ में गया, पेरिलिम्फ में गया, एंडोलिम्फ में गया, पेरिलिम्फ में गया, पेरिलिम्फ में गया, एंडोलिम्फ में गया, और ये वाइब्रेशन यहाँ आ गया, ठीक है, राउंड विंडो में। तो ये वाइब्रेशन क्या हो गया, साउंड का वाइब्रेशन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ हियरिंग का, ठीक है। और ये मैं एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, ये वाला पार्ट मिस मत करना, ये वाला पार्ट मिस मत करना, ठीक है, ये वाला सा पार्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समझाया है, तभी एक तरह का लिंक बैठता है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा, एंड चलते हैं हम लोग, वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये बेहतरीन सा जो चैनल है आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है बस, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी को भी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर देखना है तो हमारे जो चैनल है उस पर चले जा, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है, और कुछ अपलोड हो चुका है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और नोट्स के साथ, बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो यहाँ पर में हमारा बन रहा है, तो वहां पर में धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना सारा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है विथ ट्रिक्स। तो बने रहना चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को करा देना, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।